ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मूवी मस्ती और मोर में। दोस्तों, हमेशा से ही बोल्ड और ग्लैमरस लुक में नजर आने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी हाल ही में अपने नए अवतार में नजर आने वाली है। जी हाँ, सनी का नया लुक फिल्म एक पहेली लीला में नजर आएगा। तो क्या है नया लुक, आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में अब तक बोल्ड और ग्लैमरस लुक में नजर आने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी हाल ही में अपने नए अवतार में नजर आई। सनी का ये लुक फिल्म एक पहेली लीला में नजर आएगा। डायरेक्टर बॉबी खान द्वारा डायरेक्ट की जा रही इस फिल्म में सनी लियोनी के साथ एक्टर जय भानुशाली भी नजर आएंगे। हाल ही में मुंबई फिल्म सिटी में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी लियोनी की ट्रेडिशनल लुक में ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस फिल्म की शूटिंग जोधपुर में की गई है। इससे पहले इस फिल्म का पोस्टर भी रिलीज हुआ था, जिसमें सनी का इस फिल्म के लिए बोल्ड लुक सामने आया था। सनी इस फिल्म में ट्रिपल रोल में नजर आएंगी। ये फिल्म इस साल 10 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है और अब देखना होगा कि सनी का ये अवतार दर्शकों को कितना पसंद आता है। एंटरटेनमेंट डेस्क, वीआईपी न्यूज। दोस्तों, महाभारत सीरीज 2013 की सक्सेस के बाद अब राहुल कुमार तिवारी लेकर आ रहे हैं एक और ऐतिहासिक गाथा, रजिया सुल्तान। ये नया शो जीटीवी के नए चैनल एनटीवी पर शुरू होने वाला है। कैसा है ये शो, इस बारे में शो की स्टार कास्ट से बात की हमारी संवाददाता प्रिया रहेजा ने। ना वो ना उम्मीद थी, ना थी वो नादान। बेटी थी तो आबरू बनी, फिर बनी हुकूमत की आन। थी वो ताज के काबिल, था ये फैसला ए हिंदुस्तान। सालों आगे की सोच है, सालों पहले की दास्तान। इस वक्त हमारे साथ है रजिया सुल्तान के मेन कैरेक्टर सुल्तान अल्तमश। आइए हम उनसे करते हैं छोटी सी चिट चैट और जानते हैं उनके बारे में और उनके सीरियल्स के बारे में। हाय सर, वेलकम टू वीआईपी न्यूज़। हेलो, थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल, आप अपने कैरेक्टर और सीरियल के बारे में बताइए। देखिए, रज़िया सुल्तान जो ये किरदार है वो आज से करीब 800 साल पुरानी बात है। अल्तमश, सुल्तान अल्तमश जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, ये इंसान हिंदुस्तान का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ऐसा सोचा कि एक औरत को, क्योंकि उसके अंदर वो बात है, उसे सामने लाकर एक रूलर बनाया जाए, जो कि उस ज़माने में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। जबकि औरतों को पर्दे के पीछे रखा जाता था और सवाल ही नहीं उठता कि आम जिंदगी में बाहर आकर वो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में ले पाती। तो इसने क्योंकि देखा, क्योंकि अपनी बेटी के अंदर उनको वो क्वालिटी नज़र आई, तो लगा कि चाहे वो औरत हो या मर्द हो, अगर वो बात है कि सुल्तान वो इंसान बन सकता है, फिर वो औरत मर्द का फ़र्क क्यों, उसे सबके सामने लेकर आए और अपनी बेटी की मदद की और उसको सुल्तान बनाया। क्योंकि वो खुद अल्तमश एक ग़ुलाम थे, ग़ुलाम से वो सुल्तान बने, तो कितनी मेहनत की होगी उन्होंने सुल्तान बनने के लिए। तो आज के जीवन में अगर देखा जाए तो हर इंसान मेहनत करके ही आगे बढ़ता है। किस्मत का साथ तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ बन नहीं सकते। तो आज के जीवन में आज के लोगों के साथ भी अगर आप देखें तो ये स्टोरी मिलती है। उसके अलावा एक औरत को मर्द के साथ बराबर का सोचना चाहिए, ये आज भी हम कहते हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारी ऑडियंस को ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने साल पहले उस आदमी की ये सोच थी, तो मज़ा आ रहा है इस किरदार को करने में। तो आपको कैसा फील होता है, आफ्टर ऑल आप इतने ग्रेट एम्परर का रोल कर रहे हैं, जो कि एक गुलाम था, उसके बाद वो राजा बना, तो कैसा आपको फीलिंग होता है? एज एन एक्टर तो अच्छा ही फील होता है कि आप वो लकी इंसान हैं जिसको ये किरदार मिला है। मुझे उस इंसान के बारे में सोच के मेरा सीना चौड़ा होता है कि ऐसे इंसान उस ज़माने में भी थे। और किरदार करने के लिए एज एन एक्टर मुश्किल बहुत है, क्योंकि हम आम जिंदगी में ये सब कुछ नहीं पहनते जो मैंने पहना हुआ है। एक हाथ में भयंकर 4 किलो 5 किलो की तलवार होती है, और ये जो आप पोशाक देख रहे हैं ये करीब 8 किलो की सिर्फ शेरवानी है, और बाकी का जो आगे पीछे आता है और ये सब बहुत महंगा भारी है। तो
ये करते हुए इन चीज़ों को अपने अंदर ऐसे एडजस्ट कर लेना जैसे हमने इनका बोझ नहीं लिया, ये हमारा हिस्सा है। तो एज एन एक्टर ये मुश्किल होता है। फिर जब आप जैसे लोग ऑडियंस उसको देखकर अप्रिशिएट करेगी तो आई थिंक हमें हमारा साहस और बढ़ेगा और मज़ा आएगा जब इस सीरियल को आप सब एक हिट सीरियल बना देंगे। सर, कितना होमवर्क करना पड़ा आपको घुड़सवारी, तलवारबाजी, आफ्टर ऑल इट्स अ हिस्टोरिकल सीरियल? देखिए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हम लोग पहले, जैसे मैं थिएटर से हूँ, यात्री ग्रुप से मैं बिलोंग करता हूँ, ओम कटारे जी, उन्होंने हमें एज एन एक्टर काफ़ी चीज़ों में ट्रेन किया। बाकी अदरवाइज़ जो है तलवारबाजी या घुड़सवारी हम लोगों ने उस ज़माने में थोड़ा बहुत किया था, तो वो अब किसी हद तक यहाँ पर काम आएगा। लेकिन क्योंकि हम बीच बीच में ऐसे सीरियल्स करते हैं जो इस तरह के नहीं होते, ऐसा बहुत रेयरली एक शो ऐसा हर एक्टर को मिलता है, तो फिर आपको सब चीज़ें रिवाइव करनी पड़ती हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो या किसी भी और तरह का चीज़ों का इस्तेमाल हो। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, कि आप हमें एक आपका फेवरेट डायलॉग सुना दे जो कि आपको बहुत अच्छा लगा। इसमें एक लाइन बहुत अच्छी है कि वैसे तो हम आपके सुल्तान हैं, पर यकीन मानिए हम आपके खिदमतगार हैं। तो ये आदमी सुल्तान होने के बाद भी क्योंकि ग़ुलाम रह चुका है, ये अपनी आवाम के बारे में बहुत सोचता था और यहाँ तक कि डिसीजंस लेने के लिए भी उनको मद्देनज़र रखते हुए लेता था। तो ये बहुत अच्छी बात है जो मुझे अच्छी लगती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि लोगों को ये हिस्टोरिकल सीरियल कैसे लगता है। ना वो ना उम्मीद थी, ना थी वो नादान, बेटी थी तो आबरू बनी, फिर बनी हुकूमत की आन, थी वो ताज के काबिल, था ये फैसला ए हिंदुस्तान, सालों आगे की सोच है, सालों पहले की दास्तान। सुल्तान यानी कि सूरज थापर से तो आप मिल लिए हैं, तो चलिए आपको मिलवाते हैं रजिया से। ना वो ना उम्मीद थी, ना थी वो नादान, बेटी थी तो आबरू बनी, फिर बनी हुकूमत की आन, थी वो ताज के काबिल, था ये फैसला ए हिंदुस्तान, सालों आगे की सोच है, सालों पहले की दास्तान। तो हमारे साथ है रज़िया सुल्तान की रज़िया यानी कि पंखुड़ी। आइए करते हैं उनसे हम थोड़ी सी गपशप और जानते हैं उनके सीरियल के बारे में। हाय पंखुड़ी। हेलो। थैंक यू सो मच। सबसे पहला फॉरमोस्ट क्वेश्चन, आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने कैरेक्टर और सीरियल के बारे में बताइए। ओके, रज़िया सुल्तान का जो कैरेक्टर है, जैसा नाम है रज़िया सुल्तान, इतना हैवी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी लड़की है, वो करती है जो सही है, अगर कुछ गलत है तो उसके अगेंस्ट खड़ी होती है और अपने अब्बू की लाडली है, उनसे ज़िद करती है, झगड़ती है कि जो सही है वो करिए। रज़िया सुल्तान, जैसे हम सबको पता है, शी वॉज द ओनली फीमेल रूलर ऑफ इंडिया to have ruled at a time when it was not even thought of. So that in itself is an achievement for a character like this. So she is absolutely unaware as a character कि मैं ऐसा कुछ बड़ा करूँगी। उसको कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे सुल्तान बनना है। उस टाइम पे सारी लड़कियों को सुल्ताना बुलाया जाता था, बट एक टाइम ऐसा भी आता है जब रज़िया ये डिसाइड करती है कि मैं सुल्ताना का टाइटल नहीं एक्सेप्ट करूँगी, बिकॉज मैं सुल्ताना किसी की वाइफ नहीं हूँ, आई एम सुल्तान। तो द प्रोग्रेस फ्रॉम अ नॉर्मल गर्ल, अ शहजादी जो लड़ती झगड़ती रहती है, रोती है, कुछ गड़बड़ हो जाए, डरती है, कोई झांसी की रानी नहीं है वो। शी इज़ नॉट अ झांसी की रानी की जो उसको सब लड़ रही है, डर रही है। एक बहुत नॉर्मल सी लड़की का कैरेक्टर। दैट इज़ व्हाई आई से दैट इट्स अ वेरी कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर। आप हर कोई रिलेट कर सकेगा इससे कि जो ये कर रही है, एंड उसी तरह से हम पोर्ट्रे भी कर रहे हैं उससे। तो ये जर्नी है उस लड़की से जब वो सुल्तान बनती है एंड वो करती है जो अपने देश के लिए सही है एंड ऑल दैट। सो दैट इज़ व्हाट द कैरेक्टर इज़ अबाउट। तो आपका जो कैरेक्टर है उससे पंखुड़ी की अगर हम बात करें तो पंखुड़ी कितनी डिफरेंट है और पंखुड़ी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं रज़िया की? ओके, सो एज अ पर्सन वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा शाय हूँ। आई एम एन इंट्रोवर्ट, हमेशा से थी, एंड इट्स क्वाइट आयरॉनिकल कि मैं एक्टिंग भी करती हूँ शाय होके, पर दैट इज़ डिफरेंट एज इन टर्म्स ऑफ रज़िया। आई थिंक चाहे आप शाय हो, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, घर पे आप जैसे अपने अब्बू से बात करते हो या अपने पापा से बात करते हो, रज़िया भी वैसे ही करती हूँ। एटलीस्ट मैं उसको उस तरीके से देखती हूँ और उसी तरह से कैरेक्टर करती हूँ कि अगर मैं लड़ रही हूँ तो उसी तरह लड़ूँगी, रो रही हूँ तो उसी तरह से रोऊंगी। तो वो सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो लाइक दैट कि अगर कुछ गलत है तो है ना। आई विल नॉट इवन सपोर्ट अ फ्रेंड अगर वो गलत है। आई टेल हिम कि तुम गलत हो,
और her for that matter. So हाँ, वो थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं. एंड लखनऊ से आती हूँ तो थोड़ा नवाबी फील तो मेरे अंदर भी है. तो ये सिमिलैरिटीज़ तो थोड़ी बहुत है. बिकॉज आपका कॉस्ट्यूम बहुत हैवी है, ऑफ कोर्स इट्स अ हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम, और उसके साथ आपको तलवार, दिस इज़ अ लाइटर वन, ओके, और उसके साथ आपको तलवारबाजी भी करनी पड़ी होगी, तो कितना मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं कहूँगी. बहुत हैवी होती है ना तलवार बहुत हैवी है, पर जितनी मुश्किल से ज़्यादा मैं कहूँगी इट वाज फन. मतलब मुझे बहुत मज़ा आया. मतलब अभी तक तो एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है कि मेरे पर बोझ है, कि मुझे हॉर्स राइडिंग सीखना है या तलवारबाजी सीखनी है. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सब कुछ करते हुए. ऑब्वियसली कॉस्ट्यूम्स बहुत हैवी हैं, और दोपहर में हम लोग गुजरात में शूटिंग कर रहे हैं, तो दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है, पसीने से हम लोग पागल हो जाते हैं, और रात को उतनी ही ठंड हो जाती है. तो उन्हीं कॉस्ट्यूम्स में रात को बहुत ठंड लगती है, और उन्हीं कॉस्ट्यूम्स में दोपहर में बहुत गर्मी लगती है. तो वो चैलेंज अब धीरे धीरे जैसे गर्मी आएंगी तो आई एम ओनली ड्रेडिंग. सो अदरवाइज पहन के मज़ा आता है, फील आती है, तो कोई हार्म नहीं है. ग्रेट फीलिंग, राइट? इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ ग्रैंड फीलिंग. तो ये थे हमारे रज़िया और सुल्तान. फ्यूचर में देखने में मज़ा आएगा कि ये सीरियल कितना लोगों को पसंद आता है, और कितना रज़िया लोगों के दिलों को लुभा पाती है. कैमरा पर्सन अरुण के साथ प्रिया रहेजा, VIP न्यूज़. ना वो ना उम्मीद थी, ना थी वो नादान. बेटी थी तो आबरू बनी, फिर बनी हुकूमत की आन. थी वो ताज के काबिल, था ये फैसला हिंदुस्तान. सालों आगे की सोच है, सालों पहले की दास्तान. दोस्तों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही. अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ. टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय.